नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएससी गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। इस समय 15 दिसंबर से आशाओं का धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है, तो फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखते हैं आज क्या बता रही हैं। और अभी सरकार के खिलाफ मांगों को लेकर के तरह तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे थे। क्या आज हम जानकारी लेंगे कि कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए आया है या नहीं आया है, जानते हैं। मेरा नाम मीरा देवी है। हम लोगों का धरना चला, यहाँ कोई आता भी नहीं है, ना हम लोगों को कोई सुनता है, और ऊपर से प्रेशर डालते हैं कि आप लोग बंद करिए धरना। और हम लोगों का कोई पैसा नहीं है, ऊपर तक का कोई नहीं सुन रहा हम लोगों की है। कार्य बहिष्कार से आम जनमानस को दिक्कत हो रही है जी, इसके लिए क्या कहेंगे? सर इसके लिए हम लोगों की धरना चल रही है, जारी है और जारी रहेगी। जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आपका नाम? हमारा नाम गीता देवी है और हम ब्लॉक कुंभी की आशा हैं। किन मांगों को लेकर के आप लोग धरने पर बैठे हैं और हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? हम लोगों की मांग सर बस यही है कि हम लोगों को परमानेंट या राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो भी हमारा अभी तक रुपया शेष रुका हुआ है, जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं वो रुपया हम लोगों को दिलवाया जाए। कितने माह का मानदेय आप लोगों का रुका है? हम लोगों का कम से कम इधर तो 2 ही महीने का, लेकिन उधर बीच में जितने भी हम लोगों ने कार्य किए, संचारी है, दस्तक है और फाइलेरिया वगैरह है, इनका सबका रुपया रुका पड़ा है। अच्छा, कब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये कम से कम 15 तारीख से चल रहा है, बराबर रोज। कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई अधिकारी? जी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया है सर। अच्छा, और हम लोगों की बात ये है कि जब हम लोगों को कहा गया है, जब मतलब 2005 से आशाएं रखी गई थी, तब ये कहा गया था चलो हम लोग 1000 पे काम कर रहे थे, ठीक था, कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास काम भी सीमित था, थोड़ा काम करवाया जाता था। अब जब धीरे धीरे हम लोग इस काम में लग गए हैं, कुछ पढ़ी हैं, कुछ बिना मतलब पढ़ी लिखी हैं, तो उसके हिसाब से काम अभी इतना ज्यादा दिया जा रहा है कि हम लोग भी करते करते उसको थक रहे। लेकिन थक रहे कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे, बराबर करते रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोगों को रुपया भी दिया जाए। जिस तरीके से हम लोगों को कार्य रोज कराया जा रहा है, उस तरीके से हम लोगों को मेहनताना नहीं दिया जा रहा। हम लोग एक जैसे मजदूर नहीं होते, उस तरीके की मजदूरी दी जा रही है सर, समझिए। क्या आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति यही है, हम लोग जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे और धरना पे बैठे रहेंगे। कार्य बहिष्कार भी आप लोग कार्य बहिष्कार के पे भी है? जी, बहिष्कार हमारा ऐसा कोई ज्यादा विशेष बहिष्कार नहीं, हमारे बहिष्कार इसी से है कि ये बहिष्कार इसीलिए है कि हमारे लोगों की सरकार सुन नहीं रही बात है। लेकिन क्यों नहीं सुन रही भाई, हम लोग भी तो उनके ही राज्य में आते हैं, हम लोगों की बातें भी तो उनको सुननी चाहिए। भले हम छोटे पद से आए हैं, लेकिन जब वो सरकार हमको ऊंचा पद देगी तभी तो हमको। अभी हम लोग आते हैं, जांच कराने आते हैं या कोई भी काम कराने आते हैं। अब हम लोग अगर नहीं हो, हर एक लाभार्थी के घर के अंदर घुसकर उसके क्या परेशानी है, क्या उसको समस्या है, सारी जानकारी लेते हैं। अभी एक कोई डॉक्टर अंदर घुस के चला जाए, नहीं जा सकता, तो हम ही लोग तो जाते हैं। और हम लोगों के कारण आज मार्च मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, और जो भी समस्याएं सब दूर है। कोई भी अब मृत्यु बहुत कम हो गई है, पोलियो भी नहीं है। अब अगर इसी सभी चीजों को सरकार अगर देखे, हम लोगों के कामों को देखे, तो हमें तो यही लगता है सरकार को चाहिए कि जो भी हम लोगों की मांगे हैं उसको पूरा किया जाए, और बहुत ज्यादा किया जाए। अगर ये समझिए हम लोग अगर सरकार रीढ़ की हड्डी अगर मांग रही है कि हम लोग रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो रीढ़ की हड्डी दूसरे की मजबूत कर रहे हैं, हम लोगों की रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ी जा रही है? हम लोगों की भी तो रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी चाहिए। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा नारा यही है कि सरकार हम लोगों की बातें सुने, हम सब एक हैं और हम सब मिलकर ये लड़ाई करेंगे। भैया जी नमस्ते, मैं आशा चित्रा मिश्रा, मेरा क्षेत्र अर्जुन नगर है।
और हम लोग यहाँ गोला CSC पे धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करते रहेंगे, कार्य बहिष्कार भी करेंगे। कोई आज अधिकारी आने वाला है? जी हाँ, हमारे सीमो सर सुबह आए थे और अभी 3 बजे उनका दौरा फिर से है। तो हमारी उनसे भी यही प्रार्थना होगी कि हमारी आप मांगे पूरी कर दीजिए। 2000 रुपए में हमारा खर्चा नहीं चलता है। और जो आभा ID है, आयुष्मान कार्ड है, ये हम लोग बनाते हैं और इनका पैसा हमारी संगिनियां और बाकी लोग लेते हैं। हम लोगों का कोई पैसा नहीं, ऊपर से धमकी भी दी जाती है कि काम तो करना ही पड़ेगा। तो बिना पैसे हमारे अधिकारी लोग अगर काम करके दिखा दे, अपने बच्चों को पाल के दिखा दे, तो हम लोग भी पाल लेंगे, हम लोग भी कर लेंगे। और हम आशा का चयन किया जाता है जनता का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन जब एक आशा खुद निराश हो जाएगी तो वो जनता का पालन पोषण कैसे करेगी। और हमें डिलीवरी रूम में भी हम लोगों को कुछ लोग ऐसा स्टाफ है जो सम्मान भी नहीं देता है, अपशब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। तो हम लोगों को सम्मानजनक स्थिति दिलाई जाए और 21,000 वेतन किया जाए और राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। देवी मुरासी से हम काम करते हैं। हाँ, और बताओ, धरना प्रदर्शन चल रहा है? हाँ, धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आ रहा है। हाँ, और हम जो नसबंदी भी कराते हैं उसका भी पैसा नहीं जा रहा है, डिलीवरी कराते हैं उसका भी पैसा नहीं जा रहा है। हमारा लोगों को जो मानदेय है वो भी 4 महीनों से नहीं मिल रहा है। क्या रणनीति है आगे की? क्या रणनीति है, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरी होगी, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे। कोई यहाँ पर सरकार का नुमाइंदा, मतलब कोई नेता यहाँ पर मिलने के लिए आया है? कोई नहीं आया। पक्ष या विपक्ष का? नहीं, कोई नहीं आया है। अच्छा, परिचय दीजिए। हमारा नाम ज्ञानवती वर्मा है, महेशपुर की रहने वाली हूँ, ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या बताओगी? जी, धरना चल रही है यहाँ 15 तारीख से। यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक जैसे चलती रहेगी धरना। मेरा नाम आसिया बानो है, मैं ग्राम ड्रामा की आशा हूँ। कौन सी मांगों को लेकर के आज आप लोग फिर धरने पर? लगभग मेरी समझ से 12-15 दिन हो गए हैं। हाँ, हम लोग 15 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का वेतन किया जाए 21,000 रुपए। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोगों की सरकार नहीं सुन रही है। नाम? हमारा ममता देवी नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ग्राम खदनी से। बताओ, क्या बताओ? हमारी समस्या यही है कि हमें ये टुकड़ों में पैसा जो दिया जाता है वो हमारा पर मंथ, मतलब सरकार से यही मांग है कि हमारा सरकारी वेतन बांध दिया जाए। हमें ये टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए। और हमारी समस्याएं बहुत अनेक बढ़ती जा रही है। जितना हम लोग काम करते हैं उस हिसाब से हमें पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, ये चीज है। और बाकी काम करने के लिए हम लोग कोई इतराज नहीं, नौकरी करते हैं, करते रहेंगे हम। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमें मानदेय वेतन दे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। आगे हमारी जो भी मांगे वो हमें। आता हूँ, मेरा नाम मीरा देवी है। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो वेतन हम लोग मांग रहे हैं 21,000 वो हम लोगों को दिलाया जाए। कि हम लोगों की ये मांगे हैं, इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मेरा नाम प्रवेशिका आशा है, प्रधान ब्लॉक से है। हम लोग धरने पे बैठे हैं, आज 12वां दिन है। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 20,000 रुपए वेतन हो जाए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम? अंजू गुप्ता। कहाँ से आई हैं अंजू? गोला से आए हैं, मैं कुम्हारन टोला से। अच्छा, यहाँ CSC पे क्या कर रहे हैं? यहाँ बच्चा है, 5वां महीना चल रहा, तभी आए थे आशा से मिलने। कौन आशा है? परिमिला आशा। बात हुई है नहीं हुई? हुई है बात। आशा से बात हुई है जी? क्या बताया है? मदद कर रही है, नहीं कर रही है? इस समय मदद नहीं कर रही है। आया मदद क्यों नहीं कर रही है? आती नहीं है तो हमें दिक्कत होती है दिखाने में। अच्छा, मदद क्यों नहीं, क्या कह रही है? वो आती है, कभी नहीं आती है। अच्छा, धरने पर बैठी हैं, इसीलिए मदद नहीं हो पा रही है। नहीं। आप लोगों को दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। आपका नाम? दीपमाला। कहाँ से आई है दीपमाला जी? गोला से आई है, भवानीगंज। अच्छा, यहाँ CSC क्या कर रही है?
दवा लेने आए थे सर। अपनी दवाई? हाँ। तो बात हुई है, नहीं हुई है किसी से? बात क्या सर, मतलब ऐसे दिखाने तो आते हैं लेकिन सही से देख भी नहीं रहे, हमें पता भी नहीं इतना है। क्या? आशा लोग आ ही नहीं रही है। क्यों? सर वो लोग मतलब 15 तारीख से बहिष्कार पे हैं। अच्छा, कार्ड हाँ, बहिष्कार कार्ड पे? बहिष्कार पे हैं, वो आ ही नहीं रही है कोई लोग। क्या दिक्कत होती होगी आप लोगों को? दिक्कत सर हो रही है? दिक्कत बहुत हो रही है, उन लोगों को दिक्कत- सारा पता है, हम लोगों को इतना पता ही नहीं है कहाँ दिखाना है, क्या करना है, कैसे क्या। तो सर दिक्कत बहुत ज्यादा हो जानकारी रही का है। अभाव है। हाँ, जानकारी का अभाव तो होगा ही, जो यहाँ आता है उसे ज्यादा पता है, हम लोग इतना आते नहीं तो पता ही नहीं इतना है। आशाओं को ज्यादा पता है, उनकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है? हाँ इनकी मांगों को लेकर के आशाएं इस समय धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। सर, तो उनकी मांग पूरी की जाए, जायज होगी तभी तो मांगे हैं। हाँ। और क्या सर? बहरहाल आपके अनुसार मरीज को इसमें दिक्कत हो रही है आशाओं के ना होने से? सर दिक्कत तो बहुत हो रही है, दिक्कत हो रही है। क्योंकि सारे मरीजों को पता नहीं है ना सर, बहुत सारे गांव से हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता है। हम लोगों को थोड़ा फिर भी पता है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। यही बात है जो सर। ग्रामीण अंचल के मरीज हैं। हाँ सर। आपका नाम? ज्योति शुक्ला। पति का नाम? नवनीत शुक्ला। कहाँ से आई हैं? सोहेला से। सोहेला से। यहाँ CSC गोला में अस्पताल में क्या कर रही हैं? यहाँ पे बच्चे को दवा लेने आए हैं। अच्छा, जी। दवाई मिल गई है? दवा नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कौन सर, है ध्यान? डॉक्टर लोग ध्यान नहीं देते हैं, आशा लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सब लोग मानती नहीं बात में कोई की। अच्छा, इस समय आशाएं बात नहीं मान रही हैं? नहीं, आशा लोग तो मानती है, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं बात मानते। पर्चा लिए गेट पे खड़े रहते हैं, दवा नहीं मिलती है। बच्चे के सर्दी बहुत है, और सर्दी की वजह से उल्टी पलटी हो रही, बुखार भी है। अच्छा, आशाएं जब जाती हैं साथ में तो समस्या का समाधान हो जाता है? जी अच्छा, तो हो जाता है। जी। तो आशाएं तो इसमें काम ही नहीं कर रही हैं? इसमें नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जब डॉक्टर लोग मानते नहीं है तो कहाँ से हो जाएगी बात। अच्छा, जी। इसमें धरना पर बैठी हैं आशाएं? जी अच्छा, तो दिक्कत आ रही है आशाओं के ना होने से? जी, नहीं रही, लेकिन जब आशा नहीं होगी तो दवा नहीं मिलेगी। लेकिन जब जब जाते हैं गेट पे खड़े रहते हैं तो डॉक्टर लोग गायब हो जाते हैं, दवा नहीं निकाल के देते हैं अली। अच्छा, जब आशाएं जाती हैं तो मिल जाती है दवाई? जी, पर्चा वहाँ जमा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं डॉक्टर लोग। आशाओं की देखरेख में समस्याएं नहीं आती हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी सोनू लाल सक्सेना। कहाँ से आए सोनू? जी मढ़िया सड़क। तब बढ़िया सड़क से आए हैं। CSC गोला में क्या करने आए? जी जांच कराने आए थे यहाँ पे, लेकिन आशा लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ। तो वो बड़ा अपने परेशानी में है, तो हमारे लिए मान लो मदद नहीं कर पा रहे? जी नहीं करते। अच्छा, क्या बताया? बताया क्या सर, यही तनख्वाह उनकी बढ़ाए। हाँ। पहले बहुत अच्छा काम को चलता था, हाँ। अब वो अपने से परेशान है। हाँ। हाँ, तो आपकी भी मदद नहीं हो पा रही? नहीं हो रही है सर। तो क्या मांग मान लेनी चाहिए? जी माननी चाहिए मांग। वो अच्छा। भी अपने छोटे छोटे बच्चों को मान लो छोड़ के काम करती हैं सर। अच्छा। दिन रात एक करती है, रात में भी दिक्कत आती है, दिन में भी मान लो खाना पीने में सब काहे में दिक्कत आती है। आपको दिक्कत आई है? जी। अच्छा, आपका नाम? नाम शैलेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? हम प्रतापपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ CSC गोला क्या कर रहे हैं? यहाँ एक मरीज लाए थे, तो यहाँ आशा उसा कोई मतलब काम करने के लिए नहीं है, और थाने पे सब लोग बैठे हुए हैं, और मरीज जो आया हुआ था वो वापस चला गया। अच्छा जी, मतलब आशाओं के ना होने से दिक्कत हो रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आशाएं तो धरने पर बैठी हैं, कार्य बहिष्कार कर दिया है। अब क्या बताया जाए, जैसा है। अब मतलब मरीज तो लाए हुए थे, अब वापस हो गया मरीज। अच्छा, मतलब दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही, काफी दिक्कत हो रही है, काफी समस्याएं हो रही हैं बिना आशाओं के। अच्छा, बिना आशाओं की दिक्कत हो रही है? बिना आशाओं की दिक्कत हो रही है। क्या लग रहा है उनकी मांग को सरकार को मान लेना चाहिए? सरकार कहाँ मानेगी, सरकार तो मान लेना चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो मानने वाली सरकार ही नहीं है, कहाँ से मानेगी सरकार। वैसे आपके अनुसार क्या मान लेना चाहिए? हाँ, मान लेना चाहिए सरकार को। आपका नाम? मेरा नाम शिबू अंसारी। कहाँ से आए हैं? इस्लाम नगर से। यहाँ CSC गोला क्या कर रहे हैं? CSC गोला क्या कर रहे हैं? अस्पताल? अस्पताल क्या कर रहे हैं, यहाँ लेके आते हैं हमारी वाइफ को, और जो है देखभाल नहीं हो रही है बढ़िया। अच्छा, बात बन नहीं रही, वाइफ को लेकर आए? हाँ। अच्छा, कहाँ है वाइफ? वाइफ यही है। अच्छा, क्यों नहीं बन पा रही है बात? बात क्या बन पा रही है, वो आए हैं देख लेते हैं, कहते हैं अभी आ रहे हैं। हाँ। ये है वो है। पहले क्या होता था? हाँ, पहले काम सही होता था। वो क्यों? अब पता नहीं, अब ये तो सिस्टम वाले ही जान सकते हैं, है ना। नहीं, कहना क्या चाहते हो? वैसे काम नहीं हो पा रहा है, पहले काम हो जाता था। हाँ, आशाओं का कुछ है? हाँ हाँ क्या? बिल्कुल। आशाएं जो थी मतलब तो आराम थी,
थोड़ा प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाती थी। अब लेडीज की बात लेडीज ही जान सकती है। अब कोई बात जैसे जेंट्स खड़ा हुआ है, डॉक्टर रूल लिया है उसने, तो हर एक बात उससे थोड़ा लेडीज कर सकती है जी। कुछ लज्जा भी आती है ना। आम आशाएं नहीं कर रही है इस समय? हाँ, तो दिक्कत आ रही है इसीलिए। हाँ, इस समय दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो सरकार को क्या लग रहा है कि मांगे मान लेनी चाहिए? हाँ, मान लेनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा, माननी चाहिए। आपको आज दिक्कत आई है नहीं आई? हाँ, बिल्कुल आई है। आई है दिक्कत। हाँ, बतौर जिला पंचायत सदस्य आप हमारे कैमरे के सामने मौजूद हैं CSC गोला में। जी। कैसे आना हुआ है? अब ये आके हम भी जो है देखा, हमारी जो आशा वर्कर हैं, ये अपना जो है इतना मेहनत, दिन रात इन लोगों को मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और इनको उसके हिसाब से देखा जाए, मेहनत के हिसाब से इन लोगों को तो मानदेय तो नहीं दिया जा रहा है। इतना ये मेहनत करते हैं, रात दिन जो है 12 बज जाए, 12 बजे फोन आ जाता है, तो ये लोग समस्या के लिए तो हम तैयार रहते हैं। तो हमारे हिसाब से इन लोगों को तो मानदेय बढ़ाना चाहिए, कम से कम 20 या 25 हजार रुपए तो मंथली तो इनको मिलना चाहिए। 21,000 का मांग है इनका। 21,000 रुपए की मांग है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हम हमारे हिसाब से 25,000 के एक बिल्कुल, यहाँ चपरासी है तो चपरासी का वेतन यहाँ कम से कम ना ज्यादा 25,000 से ऊपर है। तो क्या आशा वर्कर है, दिन रात मेहनत करती हैं, तो इन लोगों को जो है मानदेय करीब 25,000 तक होना चाहिए। एक सवाल लेते हैं जी आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कार बहिष्कार पे भी हैं जी। तो क्या आप तो जनता के नुमाइंदे हैं, जी, मतलब जनता से मिलते रहते हैं, क्या इनके ना होने से कुछ कार्य प्रभावित है लोगों का, मरीजों का? हाँ, तो कार्य पर भी है प्रभावित तो होगा, जब ये लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये सब लोग पूरा ब्लॉक कुंभी की है, हर दिन जब इनका धरना रहेगा तो भाई काम तो प्रभावित जो है कैसे होगा? जब ये वहाँ होंगे नहीं तो काम में तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेरा मानना है भाई, जो प्रशासनिक लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान करें और इनका जो मानदेय बढ़ाया जाए। भाई 25,000 तो मानदेय होना चाहिए। छोटा सा चपरासी होता है, स्कूल में हो चाहे अस्पताल में हो, उसका 25-30 हजार रुपए मानदेय उसको मिलता है। तो ये आशा वर्करों को पूरा दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं, तो इनको भी तो मिलना चाहिए। अभी हमने आशाओं की बात सुनी है और पब्लिक का भी फीडबैक लिया है। आशाओं का कहना है कि हम लोग राज्य कर्मचारी का हम लोगों को दर्जा दिया जाए, 21,000 मानदेय किया जाए, और भत्ता को लेकर के भी बात उठाई जा रही है कि यहाँ स्टाफ रूम नहीं है, उसकी भी मांग कर रही हैं। और बताया है कि हम लोगों के लिए जो काम है वो ज्यादा है, उसके एवज में जो हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है मात्र 2,000, वो कम है। बहरहाल आप लोगों का संघर्ष जारी है। अभी कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं हालचाल लेने के लिए आ रहा है। हमने पब्लिक का भी फीडबैक जाना है तो उन्होंने बताया है, पब्लिक के लोग भी कह रहे हैं कि इनका मानदेय जो है वो बढ़ना चाहिए। और चूंकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कड़ी है आशाएं, आशा बहुएं, तो इनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल अभी तक सरकार कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। सरकार तक आप लोगों की बात पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। देखना है कि इस मामले को लेकर के सरकार कितना संजीदा है और आगे क्या सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, या यूं ही आशा बहुओं का धरना प्रदर्शन CSC और PSC लेवल पर या जिला स्तर पर चलता रहेगा। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।